मुसीबतें आ गई इस घर में। जब से ये दो आए ना इस घर में, इन्होंने मेरे दिमाग की दही बना के रख दी है। कभी कहते वो बनाओ, कभी कहते ये बनाओ। मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया है। मैं कहाँ जाऊं? ये शर्म का बच्चा भी पता नहीं कहाँ चला गया। चमेली, क्यों शोर कर रही है? किसने तेरा दिमाग खराब किया? अबे ओ भूतनी के! क्या हो गया तेरे को? तबीयत ठीक है तेरी? अबे वाकई मेरा दिमाग खराब हो गया है। जब से वो, तुम्हें नहीं मैं कह रही, मैं उन लोगों कह रही हूँ, दो इस घर में आए ना, जब से वो दो आए ना इस घर में भूतनी के, उन्होंने मुझे ना, उन्होंने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं और किधर जाऊं। वो आराम से बात कर, वो दोनों बेगमात के भाई हैं। अगर उन्होंने सुन लिया ना, मुसीबत आ जाएगी और तेरी मेरी सेटिंग में खलल पड़ जाएगी। और ये भूतनी के आराम से बोला कर तू। अबे जा, मैं नहीं डरती वरती किसी से। आज जवान की बच्ची किसी को नहीं। अच्छा, कौन किससे नहीं डरता? जरा मुझे भी तो पता चले। वो बेगम साहबा, वो बेगम साहबा। वाह, बेगम साहबा क्या लगी हुई है? और शर्फू, मैं क्या कह रही थी? बेगम साहबा ये कह रही कि इसे भी ना शतरमुर्ग की बिरयानी खानी है। ओ, पहले एक ने खिलाई है, कम मुसीबत है जो ये खिलाएगी। मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ। वैसे आजकल मैं बड़ा देख रही हूँ तो हवाओं में उड़ रही है। ओ, कैसे? चुप कर। बेगम साहबा, मैं यही कह रही थी, मगर आप ना गलत समझी। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तेरे यहाँ खड़ी कर क्या रही है? क्या मेरा मुंह देख रही? तुझे पता ना मेरा भाई आया हुआ? चल जा, जाके चाय बना के दे उसको। चल जा, एक कप मेरा भी बना दियो। ए, रुक जा चमेली, मेरा भाई भी इस घर में, उसके लिए भी फ्रेश जूस बना। कौन से फल का? स्ट्रॉबेरी का। तू एप्पल का बना ले जा। जा। ओ, इधर एप्पल इधर। बात मेरी कान खोल के सुन। खोल लिया मैंने, आप बोले, आप हुक्म करें। कान बोला, कान। कहानी बोला है मैंने। हाँ, वो मेरा भाई आया हुआ है। ठीक है। जो चीज मांगे, वो जो चीज मांगे उसे मुहैया करनी है। वो जो मांगे उसे मुहैया कर दूं? हाँ जी, ठीक है भाई, वो जो मांगेगा मैं दे दूंगा। बिल्कुल मुहैया कर देना। हाँ, बिल्कुल मुहैया करना। मेरा भाई भी इस घर में, उसकी भी तूने खिदमत करनी है और जम के। अगर तूने इनकार किया तो फिर तेरी खैर नहीं। वैसे भी तू जानता है ना इस घर की असल बहू कौन है? भाई जो मांगेंगे मैं तो दे दूंगा। कल को अगर मैं फंसा ना, हाँ, उन दोनों का नाम ले लूंगा। हम चल, चल, बचवा चल। लेंगे। असल बहू। हाँ, चल जा। जाओ जा। और बिंदिया, तुम्हें कितनी दफा कहा है ना कि नौकरों के सामने जरा तमीज से बात कर लिया करो। इस घर की बड़ी बहू, कुछ तो इज्जत करना सीखो। बड़ी बहू को तो देख लो, अब तक तो मैं तुमसे बिल्कुल तमीज से बात कर रही थी, बदतमीजी तो अब करूंगी। शायद तुम भूल रही हो कि तुम इस घर की नौकरानी और वो तुम्हारा मुच्छड़ जुग्गन इस घर का नौकर था। और ज्यादा हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है। इस घर की वैसे भी असल बहू मैं हूँ, तो इसीलिए कहती हूँ अपनी औकात में रहा करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस घर में किसकी क्या औकात है। आज के बाद अगर तुमने नूरी को नौकरानी और जुग्गन को नौकर कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ यहाँ से। अम्मी, आपने इसे बहुत सर पे मैंने चढ़ाया। कहा जाओ। नूरी, मेरी प्यारी बेटी, तू तो समझदार है ना। वो छोटी है और तुझे पता है ना वो जिद्दी भी है। बुरा नहीं मानना उसकी बात का, और जुग्गन से भी नहीं कहना। नहीं माँ जी, आपको पता है कि मैं गरीब घर की बेटी जरूर हूँ, पर हमारे माँ बाप ने इतनी तमीज़ दी है कि ससुराल में जाकर किसकी इज्जत करनी है और किसकी नहीं। और आप जैसी माँ सास हो तो क्या चाहिए। आप बेफिक्र रहो, मैं जुगन को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरी प्यारी बेटी, जीती रहो। चला, तुझे एक चीज दिखा। चल। शर्फू, क्या मसला है? तू सुबह से परेशान घूम रहा है। जिस चीज का डर था ना वही हुआ। क्या हुआ? दोनों भाई आपस में लड़ पड़े। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। ओ पागल, ये बारीक बात है, तू नहीं समझेगी।
तारीख गवाह है कि भाई भाई जब भी लड़ा है औरत के लिए लड़ा है। तुम्हारे कहने का मतलब है जुग्गन भाई और नासिर भाई आपस में झगड़ा करेंगे? अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन घर के हालात यही बता रहे हैं, घर का अमन खराब हो रहा है, और अगर घर का अमन खराब हुआ ना तेरी मेरी सेटिंग अटक जाएगी फिर। तो दुआ कर कि घर में कोई झगड़ा ना हो, कोई फसाद ना हो। तू हर वक्त ना अपनी सेटिंग में रहता है, कभी कोई और भी काम कर लिया कर। अबे तो 2 साल में जितनी तनख्वाह आई है सब तेरे पे लुटाई है। हैं? और क्या, तेरे को रबड़ वाला मोबाइल नहीं दिया जिसमें तू रबड़ भी लगाती है, फिर उसी रबड़ को उतार के पोनी बनाती है, फिर उस पर लगाती है। रात को मोबाइल ऑन रखियो। क्यों? मैसेज करूंगा तेरे को। चल जा मेरे लिए चाय बना के, सॉरी घर का काम कर, मैं जरा सौदा वौदा लेके आ रहा हूँ। तू जा, मैं टेंशन में पता नहीं क्या बकवास कर जा रहा हूँ। जा तू काम कर यार, और दुआ करना, दुआ करना घर का अमन सही रहे। मोबाइल ऑन रखियो। अबे यार सौदा तो मैं लेने जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं लाना क्या है। समझ नहीं आ रहा, ये घर में अजीब सी टेंशन हो गई है यार, समझ ही नहीं आ रहा क्या। पहचान गया आपको? फैसल बदमाश जुगन साहब के साले हैं ना आप? सही से दबा। भाई नाराज नहीं होना यार। जुग्गन साहब का साला भी हूँ हाँ। और रिसाला भी हूँ, आजा पढ़ ले। ऐसा रिसाला होता है मैं फाड़ देता हूँ। भाईजान मेरे कहने का मकसद है अगर मुझे पढ़ना आता तो मैं इस घर में नौकरी करता क्या? जानता है ना? हाँ। फैसल बदमाश। फैसल, अरे भाई मैं पहचान गया आपको फैसल भाई, हुकुम करो। मुझे तो कहा गया है भाई इनकी खिदमत में। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर के यानी हाँ? खाना लोगे या पानी? अबे प्लेट ओ बिरयानी। डॉक्टर डायन, आदमी पहले पानी पीता है फिर खाना खाता है। गलत, इन दोनों चीजों से पहले आदमी हाथ धोता है। ओए कीचड़ नहीं कर। ये हमारे घर में कीचड़ कर, कीचड़ कर, कीचड़ नहीं करो। मैं डॉक्टर हूँ क्या हूँ क्या? अब वो डॉक्टर तेरा साबुन सिलो है क्या? अबे ओ सूखी भी बाकर खानी। मेरा नाम डॉक्टर डायन नहीं, मेरा नाम है डॉक्टर केयानी। अबे तेरी खैर, अब पहचाना तेरे को मैं। गौर से देख ले, थोड़ी देर में तेरा बहनों ही निकलूंगा। अगर मेरा ऐसा बहन है ना, कसम खुदा की अपनी बहन को अपने हाथ से मार दूं और ऐसे बहनों को बीच चौक पे फांसी चढ़ा दूं। अबे तुम दोनों मरने मारने की बात कर रहे हो भाई, तुम लोग आपस में लड़ो जो भी है, मैं तो तुम्हारे लिए सामान लेने जा रहा हूँ बाजार यार। लड़ो भाई लड़ो। शर्फो, बोल बे, मेरा मतलब है बोलिए फैसल भाई। फैसल बदमाश, मेरे लिए केक लेकर आ। क्या लेके आऊं? केक केक, कहाँ से लाना है? बम्बई बेकरी। अब इसके लिए मैं इंडिया जाऊं? अबे सदर वाली बम्बई बेकरी। अच्छा सदर वाली मैं वो वाली समझा था, ठीक है मैं अभी लेके आता हूँ। शर्फो, जी भाई। इसके लिए केक लाना, इसकी बर्थडे, और मेरे लिए लाना जिंगर बर्गर। हैं? जिंग जी पर बस